हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 6 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ लिए, ठीक है। सबसे पहले ये डिस्कवर कौन किए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है किसी सर्किट में। फाराडे और हेनरी मिलके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स जो था क्या पढ़े थे? डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस फाई। और ये भी देख लिए थे एक्सपेरिमेंट जो छोटा सा किए थे कि कभी भी अगर फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है, अगर वो चेंज होगा तो चेंज होने की वजह से क्या बन रहा था? करंट आ रहा था। यहाँ पे देखो फ्लक्स को चेंज कैसे किया जा सकता है? फ्लक्स चेंज कैसे करोगे? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या तो एरिया चेंज कर दो, या तो एंगल चेंज करो। तो सबसे बेहतर है अभी सिंपल, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं तो एरिया नहीं चेंज करेंगे। कॉइल का एरिया तुम कैसे चेंज कर सकते हो? कॉइल को फिर से वाइंडिंग करने बैठोगे क्या? नहीं। तो कॉइल को एरिया नहीं चेंज किया जा सकता। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैग्नेट को सामने ले आओ, स्ट्रेंथ क्या बनेगा? फील्ड का बढ़ेगा। मैग्नेट को अगर दूर ले जाएंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। तो हम बोल सकते हैं ना, बी को चेंज करके फ्लक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखो क्या क्या पढ़े हो। ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे चेक करते थे? राइट हैंड थंब रूल से। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट है, मान लो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर इन और इधर आउट। ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है। इधर इन होता है और इधर आउट, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्कुलर लूप की वजह से भी पढ़ चुके हैं। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हैं बताओ? सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हैं? अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं। करंट इधर है तो ये किधर बना? सेंटर पे। या फिर एक और रूल बताएं क्या, कि जिधर करंट सर्कुलेट हो रहा है कॉइल में उधर अपना फिंगर्स का कर्लिंग कर दो, तो थंब किधर आया? इनवर्ड। तो राइट हैंड से ही देखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करो थंब को, और फिंगर का कर्लिंग क्या बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें थोड़ा उल्टा कर दो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर का कर्लिंग करो तो थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर आता है? इनवर्ड, है ना। ये पढ़ चुके थे। सोलेनॉइड में भी देखे थे। सोलेनॉइड में क्या देखे थे? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। अगर ऐसा है, इसमें करंट अगर ऐसा फ्लो करवाएं हम, तो ऐसे इधर से अगर देखा जाए सोलेनॉइड कैसा है? ऐसा ऐसा टर्निंग है। डॉट मार्क से जो बना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, सॉलिड लाइन से बना वो फ्रंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कॉइल पैटर्न बना हुआ है। करंट आई अगर फ्लो हो रहा तो बताओ करंट कैसा फ्लो होगा? ऐसा गया, इधर नीचे आएगा, बैक में ऊपर जाएगा। तो इधर नीचे आया इसमें, फिर ये बैक में ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, बैक में ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये बैक में ऊपर जाके ऐसा आ गया। तो बताओ, तो ये भले ही सोलेनॉइड है लेकिन अगर एक टर्न को देखे तो ये सर्कुलर दिखेगा ना। तो करंट किधर दौड़ रहा? उधर ना, ऐसा। तो अगर इधर हम कर्लिंग कर दें तो थंब किधर बना? उधर, उस डायरेक्शन में। या फिर ऐसा देखो, इधर से बता सकते हो, इधर हो रहा है ना। अगर हम फिंगर का कर्लिंग ऐसा करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? इधर। समझ में आ गया? तो पैटर्न याद रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किधर बना? इसमें ऐसा कुछ बना, ठीक है। तो इधर आउटवर्ड हो जाएगा तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है। एक कॉइल है, कॉइल में कुछ टर्न्स हैं। एक मैग्नेट को सामने रखा हुआ है, ठीक है। सामने रखा गया एक मैग्नेट। तो बताओ, तो कॉइल हो गया ये, कॉइल का प्लेन हुआ ना, ये प्लेन पढ़ चुके हैं। और उधर से क्या मैग्नेट है, तो मैग्नेट का फील्ड लाइन ऐसा आया, तो शायद सीधा देखो तो एरिया को क्या कर रहा है? नॉर्मली क्रॉस कर रहा है ना, नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नेट को सिंपली रख दे सिर्फ और ऐसा रखे तो यहाँ पे बोलो फ्लक्स लिंक है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड किस एरिया को क्रॉस कर रहा है, फ्लक्स लिंक है। लेकिन क्या वो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो हम देखे भी थे कि अगर यहाँ सिंपली रख दें तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, मूव कर रहे थे तब हो रहा था। तो मूव करने से क्या होगा बताओ? तुम अगर मैग्नेट को मूव करके सामने लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो फ्लक्स भी तो बढ़ जाएगा। तो
तो चेंज हो गया ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें क्या आएगा, एक करंट बनेगा। अब करंट तो बन जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्शन तो नहीं ना देखे थे, किस डायरेक्शन में करंट बनेगा, करंट इधर घूमेगा कि उधर जाएगा, ये नहीं पढ़े थे, है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो करंट का डायरेक्शन का चेक करने का जो रूल है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हमेशा याद रखना है, अपोज करने का टेंडेंसी होता है। अपोज करने का क्या मतलब होता है, अपोजिशन पार्टी का क्या काम है, कोई भी रूलिंग पार्टी होता है, एक अपोजिशन पार्टी होता है। रूलिंग पार्टी क्या काम करता है, कुछ भी काम करे, वो कुछ भी डिसीजन ले, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करे, कोई भी स्कीम लॉन्च करे। अपोजिशन का काम क्या है, उसका कमी निकालो, उसका बुराई करो, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, उसका बुराई करो। तो यहाँ भी वही काम, ये भी वही काम करेगा, ह्यूमन नेचर है, समझ में आया। तो कॉइल भी वही काम करने वाला है, ठीक है। देखो, अगर हम एक मैग्नेट को इधर मूव करके ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, तो बताओ इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा है कि घट रहा, बढ़ रहा ना। बताओ, ऐसा समझो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इतना समझ में। तो पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का अपोज करना क्या होगा, घटाना, समझ में आया। बढ़ने का अपोज करना क्या होगा, घटाना। तो अगर इधर कोई चीज बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं आने देना, तो इधर नहीं आने देना वो कब होगा, जब इधर से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, उधर वेक्टर है ना। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड कोई बन रहा है, तो अगर इधर से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड उधर बन जाए तो क्या होगा, अपोजिशन हो गया ना। तो याद रखो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, अपोज करना। अपोज करना मतलब घटाना है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो घटने का अपोज करना क्या मतलब होता है, बढ़ाना, ठीक है। अगर मान लो कोई उधर जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ना, इधर कोई बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहा है, तो उसका अपोज करना मतलब नहीं बढ़ने देना, रुक जा भाई, हो गया बस, ठीक है। अगर कोई इधर बहुत तेजी से आ रहा था लेकिन हमको देख के रुक गया, तो कहाँ रुक रहा, चल यार इधर, सलमान है, उसको क्या करना है, खींच के लाना है इधर। तो ये ना हुआ अपोज, वो नहीं आना चाह रहा लेकिन उसको लाना है, समझ गए यहाँ तक। तो इसमें देखो, ये थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर करंट ऐसा है, करंट अगर ऐसा है तो देखो, फिंगर का कर्लिंग करे तो इधर है ना करंट, फिंगर का कर्लिंग करे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इधर। लेकिन अगर उधर होता करंट, उधर कर्लिंग करते तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता, उधर। समझ गए, चलो यहाँ तक समझ गया तो हो गया, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कॉइल है, कॉइल में कॉइल के सामने अगर किसी मैग्नेट को लाया जाएगा तो फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा। अब तुम देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है ना। तो बताओ इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो लिंकेज है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना। तो इसमें करंट बनेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉइल में कभी फ्लक्स का लिंकेज अगर चेंज होता है तो करंट बनेगा। तो करंट बनेगा इसमें, तुम बताओ किसी भी कॉइल में अगर करंट बन जाएगा तो उस कॉइल में खुद एक अपना मैग्नेटिक फील्ड भी तो आ जाएगा ना। तो बताओ इसमें करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, ये बताना है तुमको। तो बताओ, अगर मैग्नेट को सामने लाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो इस कॉइल में करंट ऐसा बनेगा ना ताकि उस करंट से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगे। तो बताओ, इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, सामने लाया तो बढ़ रहा, अपोज करने का क्या मतलब होता है, घटाना। तो अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर था, बढ़ रहा था, तो अपोज करना मतलब घटाना। तो थंब जो डिस डायरेक्शन में है ना, उसको टर्न कर दो, हो गया उल्टा डायरेक्शन। अब फिंगर देखो, कर्लिंग किधर हुआ, इधर हुआ ना। तो इसमें इसका मतलब इसमें करंट किधर आएगा, ऐसा आएगा। अब क्यों ऐसा आएगा अभी हम बता रहे, देखो फिर से एक बार बता दे। इसमें क्या आया फिंगर, देखो ध्यान से देखो, इसको इधर लाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बढ़ा। तो इसमें ऐसा करंट दौड़ेगा ना, इसमें ऐसा करंट सर्कुलेट होगा ताकि उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इसको अपोज करे। तुम बताओ यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो करंट अगर ऐसा दौड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा, उधर। अगर उधर से कोई भी चीज आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा ना ताकि उसको क्या करे, अपोज करे। तो ऐसा वाला मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए इसको करंट किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्शन में, समझ में आया ना। तो देखो, इसको अगर इधर लाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बढ़ा। तो इसमें ऐसा करंट बनेगा ताकि उस करंट से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो इधर बढ़ रहा है ना, तो हाथ को उल्टा कर दो, तो उधर हमको घटाना है। तो फिंगर किधर मुड़ा, इधर। तो इसमें क्या होगा, करंट किधर आएगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो बना दो ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे आएगा। तो ये इधर आया, ऐसे घूम के आ जाएगा ना, ये ऐसे। तो गैल्वेनोमीटर मान लो इधर रिफ्लेक्शन शो कर दिया, किया था ना रिफ्लेक्शन शो। चलो इसको लिख लो जल्दी से, हो गया। चलो देखो, इसमें देखो फील्ड किधर है, बताओ फील्ड देखो, फील्ड किधर है, पहले इधर है। अब बताओ इसमें भी फील्ड किधर था, इधर ही था। फील्ड किधर है, फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर है।
लेकिन मैग्नेट को किधर मूव किया जा रहा, उधर दूर ले जाया जा रहा। तो दूर ले जाया जा रहा तो क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा। किस डायरेक्शन में घटने लगेगा, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था। पहले याद रखना मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब को रख देना है, ठीक है। अब बताओ मैग्नेट को अगर दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो हमको क्या करना है, घटने नहीं देना है। तो घटने नहीं देना है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना है, इधर ही बनाना। इधर ही बनेगा तब ना नहीं घटेगा। तो इधर ही रखो हाथ को, तो फिंगर किधर मुड़ेगा, उधर, ऊपर, ऊपर जाएगा ना करंट। तो करंट किधर जाएगा इसमें, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मूव किया, ये ऐसा इधर डाउनवर्ड आएगा और ये तो इस बार गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस डायरेक्शन। समझ गए। वहाँ पे बाहर सामने लाने पे करंट बन रहा था जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। हाँ, तो दूर जाएगा तो फिर करंट कैसे बनेगा? दूर जाएगा तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। फ्लक्स का चेंज होना, चेंज होने का क्या मतलब है, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। तो घटने से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा तो करंट बने। अपोजिट हो गया। समझे, डायरेक्शन समझ गए ना। देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, अगर इसको मूव करके इधर लाएं तो इधर लाएं तो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा ना। तो बढ़ रहा तो क्या करना, इसमें ऐसा करंट बनाओ ताकि उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको घटाने का काम करे। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर बनना चाहिए, उधर। तो उसके लिए करंट किधर दौड़ेगा, इधर। समझ में आया। तो करंट अगर इधर बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उधर हो जाएगा। तो करंट ऐसा डाउनवर्ड बना दिया, ऐसा ऐसा बना दी, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड किधर बना बताओ, उधर, उधर बना। तो उधर बना इसका मतलब ये कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड किधर गुजरेगा, उधर। तो ये उधर मतलब ये कैसा पोल बन जाएगा इस कॉइल का, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। बाहर निकल रहा ना मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, उधर। तो ये कैसा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। बाहर निकल रहा मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड देखते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर निकल रहा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, साउथ पोल। समझ में आया। यहाँ देखो शॉर्टकट बता देंगे क्या है, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, लेकिन अगर उसको दूर ले जाया जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा, घट रहा ना। इस कॉइल से जो लिंकेज है मैग्नेटिक फील्ड का वो घट रहा। तो घट रहा तो उसका अपोज करना का क्या मतलब है, नहीं घटने देना। नहीं घटने देना तो थंब को इधर ही रखो। तो इसमें करंट कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा बना दिया करंट, ऐसा बना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, इधर। तो ये कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये कैसा बन जाएगा, साउथ पोल। समझ में आया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, पूछ लेता है कि इधर कौन सा पोल बनेगा, उधर कौन सा पोल बनेगा। तो फील्ड जिधर से बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और जिधर इन करेगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो और समझ में आएगा, और समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे बताओ तो फील्ड लाइन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना। तो बढ़ने का उल्टा क्या होता है, नहीं बढ़ने देना। नहीं बढ़ने देना तो देखो नॉर्थ पोल अगर आएगा और तुम चाहते हो कि नहीं बढ़ने देना तो यहाँ कैसा बनना चाहिए पोल, नॉर्थ पोल, ताकि रिपल्सन हो जाए। बहुत तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल, और ये दूर जाना चाह रहा है ना। तो ये मैग्नेट यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि क्या बोलेगा, अपोज करेगा, नहीं दूर मत जाओ, इधर ही रहो। तो उसके लिए क्या बनना होगा इसको, साउथ पोल। तो खींच भी लेगा, खींचना चाहेगा, मतलब कि सामने लाना चाहेगा तो सामने नहीं आना देगा, और दूर जाना चाहेगा तो दूर भी नहीं जाने देगा। तो सामने लाने चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो नहीं बढ़ने देगा, तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब ये दूर नहीं जाने देगा। इसके लिए इसके पास कैसा पोल बनना चाहिए, साउथ पोल। तो बहुत तरीके से 2-3 मेथड से बता दिए, लिख लो, मार्क कर लो सब, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है डायरेक्शन चेक करने वाला सवाल, ठीक है। चलो अब देखते हैं और सिंपल सवाल जो एग्जाम में अभी रिसेंट में पूछा जा रहा है। मार्क कर दिया इसको। चलो देखो यहाँ, तुमको डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। पहला, फर्स्ट, एक ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था और इसमें जो करंट है आई जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, करंट जो है सो इंक्रीज कर रहा, ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा। यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल बस रखा हुआ है ऐसे, मतलब ऐसा तार था, वायर है, इसमें करंट क्या हो रहा, बढ़ रहा, समय के साथ क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा, और इसके बगल में ऐसा बस कॉइल रखा हुआ है। तो पूछ रहा है तुमसे, क्या इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या होगा, करंट बनेगा, है। तो करंट कितना बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, इसके बारे में जानना है। चलो बताओ तो, बनाओ डायग्राम बनाओ।
फ्लक्स का लिंकेज है कि नहीं कॉइल में, फ्लक्स लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फ्लक्स लिंक हो रहा तो फिर वो देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फ्लक्स का चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, करंट बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। बताओ, सबसे पहले देखो इसमें करंट है तो इससे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बताओ? इधर इनवर्ड तो इधर आउटवर्ड होगा ना। ध्यान से देखो, राइट हैंड रखो ऐसे सब। करंट किधर है? अपवर्ड, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इसमें इन होगा तो इसमें आउट होगा। तो यहाँ पे बना दे मैग्नेटिक फील्ड, अलग पेन से मार्क करना, इनवर्ड। ठीक है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। चलो ये बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है आर डिस्टेंस पे? अगर हम बोले यहाँ से आर डिस्टेंस पे था तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना बनेगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। पढ़ चुके हैं ये सब। स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब देखो ध्यान से, ये है कॉइल का प्लेन और ये है मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, ये हो गया एरिया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस कर रहा नॉर्मली क्रॉस कर रहा। तो बताओ इस कॉइल में फ्लक्स लिंक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, या एंगल चेंज हो रहा है। इसको तो घुमाओ बने रहे तो एंगल चेंज नहीं होगा। एरिया चेंज हो रहा है क्या इस कॉइल का? वो फिक्स है। क्या बी चेंज हो रहा है क्या? हाँ। करंट चेंज हो रहा, तो करंट चेंज हो रहा तो बी भी चेंज होगा ना। तो हम बोल सकते हैं इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा, तो चेंज हो तो इसमें क्या आएगा? करंट बन जाएगा। अब करंट बनेगा तो कौन से डायरेक्शन में बनेगा ये जानना है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना इसमें? इनवर्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बना। अब इनवर्ड बना तो क्या हो रहा? करंट बढ़ रहा ना। करंट बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो बढ़ रहा तो इसका उल्टा क्या हो? घटाना है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है हाथ 180 डिग्री घुमा दो, अंगूठा इधर, तो फिंगर किधर मुड़ा? इधर मुड़ा ना। तो करंट इसमें कैसा बनेगा? इस डायरेक्शन में। यानी ऑप्शन में होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नो करंट विल इंड्यूस। तो कौन सा टिक करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा करंट। समझ में आया? ठीक है, देख लो फिर से। सबसे पहले देखना है मैग्नेटिक फील्ड किधर बना। मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेंज हो रहा, बढ़ रहा। तो बढ़ रहा तो बताओ करंट किधर? ये बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड, अंदर की तरफ बढ़ रहा ना। तो बढ़ने का उल्टा क्या? घटाना। तो जिधर भी थंब है ना 180 डिग्री घुमा दो। अगर उधर है तो 180 इधर घुमा दो, इधर है तो 180 इधर घुमा दो। तो उंगली किधर मुड़ा? इधर मुड़ा ना। तो इधर मुड़ा तो ऐसा इस डायरेक्शन में करंट आ जाए। ठीक है, अब बाएं हाथ लेके मत बैठ जाना, नहीं तो नंबर भी 0 मिलेगा। समझ गए? चलो एक और बताओ तो। क्वेश्चन 2 यहाँ पे करंट जो है ये इस बार डिक्रीज हो रहा और कॉइल इधर रखा हुआ है। चलो अपने से बताओ तो, पहले आराम से डायग्राम बनाओ किधर मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा अच्छे से सोचो और एक बार में सही बताओ। अब बाएं तरफ रखा है तो बाएं तरफ मत कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझे ना, अगर सामने लाएंगे तो इधर मुड़ जाएगा, दूर ले जाएंगे तो उधर चला जाएगा। तो इस ऐसे नाच रहा था कि नहीं गैल्वेनोमीटर में, देखे थे ना। हाँ, क्या आएगा? पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? सेंटर पे। इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे है ना, तो इधर इन हुआ तो इधर क्या होगा? आउट। जिधर कॉइल है वहां पे देखो करंट किधर बना, मैग्नेटिक फील्ड किधर बना? आउटवर्ड। आउटवर्ड को किसे दिखाते हैं? डॉट्स। तो ये सब लिखना नहीं है, समझ गए? अब बताओ किधर बना इसमें मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ बढ़ा तो वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। तो घट रहा वाला केस में हाथ मोड़ना है क्या? नहीं मोड़ना। नहीं मोड़ना है तो नहीं मोड़ना है, तो किधर होगा करंट? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में ना? एंटी क्लॉकवाइज। बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड तो हाथ को टर्न कर लो 180 डिग्री, और नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब वही डायरेक्शन में रखो और फिंगर का जो कर्लिंग हो उधर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक थर्ड बताओ तुम लोग। अब इस बार तुम लोग बताओ। ऐसा लिखा हुआ I इज इक्वल टू 2T फुटी। 2T मतलब नहीं, फूट गया।
ठीक है, क्या मतलब है 2t मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है, समय कभी पीछे जाता है कि आगे जाता है, तो टाइम की जगह 0 लिखो तो पहले करंट कितना था 2 × 0 0, टाइम की जगह 1 सेकंड लिखो तो 2 × 1 1, यानी 2 × 1 2 हो जाएगा, टाइम की जगह 2 लिखो तो 2 2 जा 4, तो समय के साथ क्या हो करंट बढ़ रहा है घट रहा, बढ़ रहा। तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखा हो ऐसा लिखा तो समझ जाओ क्या है ये इंक्रीजिंग है, समझ में आया ना, इंक्रीजिंग। चलो यहाँ पे एक कॉइल है और एक कॉइल यहाँ पे है, नाम है इसका कॉइल ए और इसका नाम है कॉइल बी, एक मॉर्टिन है और एक गुड नाइट है, ठीक है। तो तुमको बताना है किस में करंट क्लॉकवाइज आएगा किस में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। चलो बनाओ जल्दी, एक बार में बताओ सही। चलो कोई बात नहीं, घर में स्केल से सीधा कर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर, कॉइल ए में किधर, इनवर्ड आउटवर्ड किधर, कैसे चेक किए, करंट किधर है उधर, करंट उधर है ना, तो इसमें क्या होगा इन, इसमें क्या होगा ऐसे गया करंट उधर है तो इस साइड में इन होगा तो इसमें क्या होगा आउट, तो इसमें बना दो इनवर्ड मतलब क्रॉस, आउटवर्ड मतलब डॉट, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ किधर बन रहा, इनवर्ड बन रहा ना, और वो क्या हो रहा बढ़ रहा, तो बढ़ करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो रहा और वो बढ़ रहा, तो क्या करना बढ़ने का उल्टा कर लो, फिंगर किधर मुड़ा इधर, इधर मुड़ा ना, तो क्या होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो बी में कैसा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है आउटवर्ड, आउटवर्ड है, और आउटवर्ड क्या होगा करंट बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा, तो इसका मतलब हाथ को किधर मोड़ दो उधर, तो करंट किधर आया क्लॉकवाइज, इसमें क्या आएगा क्लॉकवाइज, समझ गए। तो ऐसे डायरेक्शन चेक करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूला क्या बनाया गया माइकल फैराडे के द्वारा उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।